नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों इस जॉब शो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जो हर एक इंडियन के लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस सिर्फ पॉलिसी बेचने का काम है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि आज के वीडियो के बाद आपका जो पूरा नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हर फील्ड, फाइनेंस, सेल्स, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, डेटा साइंस, सबके लिए यहां पे जगह है। और सबसे अच्छी बात, करियर स्टेबल भी है, ग्रोथ भी है और अर्निंग पोटेंशियल भी अनलिमिटेड है। मैं फिर से वही बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं दोस्तों, अगर आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हाल ही में आपने शुरू किया और आपकी उम्र भी उस तरह है 20, 21, 22, 23 साल के आसपास, तो आप पूरी तरह से फोकस्ड होइए उसी चीज में। आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर आप उन कैटेगरीज में आते हैं कि आपकी उम्र हो रही है, आपने प्रिपरेशन बहुत कर लिया लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट है, आप अपना प्राइवेट सेक्टर में करियर शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फ्रेशर से लेकर सीईओ तक का जो करियर है उसका सफर कैसा होता है। सबसे पहले बात करेंगे इंडस्ट्री साइज की। जो हमारी इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है उसकी साइज क्या है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे पहले एक छोटी सी फैक्ट चेक करते हैं। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 4% है। मतलब क्या होता है इसका? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले 3 से 5 साल तक ये इंडस्ट्री हर साल 14 से 15% की ग्रोथ देखने वाली है। करंटली अभी करंट टाइम पे दोस्तों इंडिया में 69 रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं। 24 लाइफ इंश्योरेंस, 26 जनरल इंश्योरेंस, बाकी हेल्थ और री इंश्योरेंस। और प्रीमियम कलेक्शन की बात करें, लाख्स ऑफ करोड़ रुपीस। सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे कंपटीशन भी है और ग्रोथ का स्कोप भी अनलिमिटेड है। मतलब नौकरियों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अब एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए, अब एक सवाल उठता है, आपको लगता है इंश्योरेंस में सिर्फ एजेंट होते हैं? आपने सुना भी होगा ना, एजेंट, एडवाइजर। गलत सोच है बॉस। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो एजेंट्स, अंडरराइटर्स, क्लेम्स ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर्स। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो ब्रोकर्स, सर्वेयर्स, टीपीएस यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट स्टाफ। हर साल लाख्स ऑफ फ्रेशर्स एंटर करते हैं इस इंडस्ट्री में। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से नए रोल्स भी आए हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटर, ऐप डेवलपर, कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट। सोचिए आपकी एक स्किल सेट कितनी डिमांड क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, आप समझते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज और प्रोफाइल्स के बारे में। चलिए अब असली बात, जो कि है जॉब प्रोफाइल्स। ये ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे होती है प्रोफाइल्स एजेंट, एडवाइजर्स, सेल्स मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर। ये रोल्स कस्टमर फेसिंग होते हैं, टारगेट बेस्ड होते हैं। देखो, एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप कहीं भी काम करो, किसी भी आप वर्टिकल में जाइए, आपको 3 चीजें जरूर मिलेगी। एक होता है सेल्स, एक होता है प्रेशर और एक होता है टारगेट। इवन अब तो जो सरकारी बैंक्स है, मैं थोड़ा सा यहां पे क्लैरिटी देना चाहूंगा, सरकारी बैंक्स में भी अब ये तीनों चीजें आ रही है। क्योंकि बैंक का जो एक अभी जो सरकारी बैंक हमारे पास 12-13 बचे हैं, उनको भी मर्ज करने का प्लान चल रहा है। हो सकता है 10 से 15 साल में ये मर्ज होके 4-5 बचे। तो मैं एक रियलिटी बता रहा हूं, मैं रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो भी चीजें हो रही है। आपको पता है हर एक सरकार में जितनी भी चीजें हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और एक प्राइवेट बैंक के कॉन्सेप्ट देखिए और सरकारी बैंक के कॉन्सेप्ट देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छे से लॉजिकली समझिएगा। जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जो बिजनेस, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको किसी पर्टिकुलर नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो लोन्स लेते हैं कंपनी से। और वो लोन वो 1-2 लाख रुपए का नहीं होता, वो होता है कई करोड़ का। लाइक 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। और जो ऐसे सरकारी बैंक्स, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो ये शायद ये अमाउंट या ये फंड अरेंज भी ना कर पाए। इसकी वजह से इन 2-3 बैंक्स को मर्ज करने का प्लानिंग चल रहा है, जो कि हालांकि टाइम जरूर लगेगा, लेकिन 10 से 15 साल तक हो सकता है हमारे पास 4 या 5 बैंक्स सरकारी में बचे। यही एक रीजन है दोस्तों, सरकारी बैंक को और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए वहां पे भी कुछ ऐसे रोल्स आ चुके हैं, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स ऑफिसर या सेल्स मैनेजर जैसे रोल्स वहां पर भी आ चुके हैं। वेल्थ मैनेजर, इक्विटी डीलर, ये सब रोल आपके सरकारी बैंक्स में भी अवेलेबल है। तो पहले जो होता था, ट्रेंड चलता था ना, जहां पे सरकारी बैंक्स में
आदमी सरकारी बैंक्स में ऑफिसर्स आते थे 10 बजे, 9:30 बजे और 5-6 बजे तक चले जाते थे। अब वो पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आपके एग्जाम क्लियर करके आपके शुरुआती तौर पे आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप वो करना चाहते हो तो बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन सेल्स, प्रेशर और टारगेट हर जगह हो रहा है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दूसरे प्रोफाइल की, जो कि ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में है, जैसे अंडरराइटिंग, क्लेम्स, पॉलिसी एडमिन, रिस्क, कंप्लायंस। ये सब आपकी प्रोफाइल्स होती हैं। ये रोल बैकएंड के होते हैं, एनालिटिकल और प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। एंड एक चीज, एक रियलिटी और बताऊंगा हमारे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों। अगर आप फ्रेशर हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, बैंक में जाइए, इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, किसी भी कंपनी में जाइए, तो आपको ज्यादातर जो जॉब मिलती है वो सेल्स की ही मिलती है। अब कुछ स्पेशलाइज्ड रोल्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअली, डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्ट डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, यूएक्स डिजाइनर, लीगल एक्सपर्ट। दोस्तों, ये रोल्स थोड़ा निश और हाई पेइंग जॉब होते हैं। डेफिनेटली आपने अगर एमबीए किया है एज अ फ्रेशर, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपने एमबीए किया है किसी टॉप 20 स्कूल से, किसी टॉप कॉलेज से या फिर आईएम से, तो आपको ऐसी पोजीशन भी मिल सकती है। इसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इन सब पर्टिकुलर वर्टिकल्स में, तो डेफिनेटली आपको यहां पे कंसीडर किया जा सकता है। मतलब आप चाहे फाइनेंस से आइए या इंजीनियरिंग से या फिर मार्केटिंग से, यहां पे सबके लिए जगह होती है इस प्रोफाइल्स में। अब गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कंपनीज के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब एक $1 मिलियन सवाल, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट, जो मैंने अभी बताया। गवर्नमेंट साइड में, गवर्नमेंट कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती है? LIC, NIACL, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया। जॉब सिक्योरिटी, नो डाउट, पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स, फिक्स्ड आवर्स। अब थोड़ा सा फिक्स्ड आवर्स चेंज हो रहा है। प्राइवेट साइड में HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ, SBI लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ और भी बहुत सारी कंपनीज। फास्ट ग्रोथ, हाई सैलरी, बट हाँ याद रहे, स्टार्टिंग में सैलरी हाई नहीं होती। एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 15 से 22 हजार तक होती है, लेकिन इंसेंटिव्स भी काफी अच्छा मिलता है और लर्निंग, आपकी जो कल्चर होता है वो बहुत लर्निंगफुल होता है, एंड मॉडर्न कल्चर। दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स है दोस्तों। अब आपको डिसाइड करना है कि स्टेबिलिटी चाहिए या फास्ट ग्रोथ। फ्रेशर प्रोफाइल्स एंड एंट्री की बात कर ली जाए, फ्रेशर के लिए एंट्री कैसे मिलेगी, तो सिंपल आंसर है, आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है अगर आप ग्रेजुएट है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी। एंट्री रोल्स में आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्लेम्स प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटिव, पॉलिसी एडमिन एग्जीक्यूटिव्स। इसके अलावा आपका जो IRDAI क्या होता है दोस्तों? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हालांकि ये तो एक अथॉरिटी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, जो पूरा मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन IRDA का एक एग्जाम भी होता है, जैसे बोलते हैं IRDAI एजेंट लाइसेंस एग्जाम, जो कि 15 आवर्स ट्रेनिंग प्लस और 1 आवर टेस्ट होता है। अगर ये पास आप कर लेते हो तो आप किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक्स में इंश्योरेंस बेचने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें आपको एक लाइसेंस मिलता है, जो कि आप ये एग्जाम पास करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा, जिसके जरिए आप इंश्योरेंस बेच सकते हैं या फिर एजेंट और एडवाइजर के तौर पे काम कर सकते हैं। स्किल्स क्या चाहिए दोस्तों? कम्युनिकेशन। कहीं भी जाइए, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंस हो या इंश्योरेंस हो, कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। MS ऑफिस आना चाहिए, लाइक MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनल लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल एडवांटेज हो सकता है ये। पर्सनालिटी में पेशेंस प्लस ट्रस्ट वर्दिनेस इक्वल्स टू जैकपॉट दोस्तों। पेशेंस बहुत जरूरी है यहां पे। अब एक्सपीरियंस बेस की अगर बात की जाए तो करियर का लैडर सिंपल है, 0 to 3 इयर्स आप एग्जीक्यूटिव और एक्सपीरियंस लेके टीम लीडर भी बन सकते हैं। 5 से 7 साल तक का जो आपकी पोजीशन होती है, ब्रांच मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर। उसके बाद 10 से 15 साल रीजनल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या यूनिट हेड आप बन सकते हैं। एंड देन 15 से 20 साल तक का जो एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, जनरल मैनेजर, देन C-सूट रोल, मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और भी अलग अलग C-सूट रोल्स में आपको ज्वाइन किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। अब सैलरी की अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है वो 15,000 से 20-22 हजार तक होती है। उसके बाद आपका पैकेज बढ़ता है, लाइक 3 LPA, 5 LPA, देन 8 to 15 LPA। सीनियर लेवल पे जाते हैं तो 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का पैकेज होता है। एंड टॉप मैनेजमेंट पे दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा पैकेज होता है, मतलब महीने का 4-5 लाख रुपए टैक्स काट के हो सकता है। अगर आप सक्सेसफुल एजेंट बन गए तो अर्निंग अनलिमिटेड होती है,
आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ कंपनीज ऐसे भी होती हैं जिसमें आपकी सैलरी नहीं होती एज अ एजेंट, एज अ एडवाइजर, सिर्फ आपको कमीशन मिलता है, राइट? जो भी आपने प्रीमियम लिया है कस्टमर से, उस प्रीमियम का 40% आपको मिलता है। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है। तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे एडवाइजर्स जिनको मैं जानता हूं, जो एक बहुत बड़े लेवल पे एज अ एडवाइजर काम करते हैं और महीने का 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमाते हैं। स्किल्स और कैसे स्किल्स रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, लेवल के हिसाब से स्किल्स चेंज होते हैं। एंट्री पे कम्युनिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी, बात करना आना चाहिए, आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी होनी चाहिए, आपको बेसिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मिड लेवल की बात की जाए, लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डोमेन एक्सपर्टीज होना चाहिए। और अगर सीनियर लेवल की बात की जाए तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग आना चाहिए, पीपल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एक्यूमेन आपके अंदर भर भर के होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है, एक्सेल आना चाहिए, वो भी एडवांस लेवल पे, लाइक डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। एसक्यूएल आना चाहिए, सीआरएम टूल पे काफी अच्छा काम करा होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग। और अगर एक्चुअल रोल की बात की जाए तो पाइथन, स्टैटिस्टिक, और हाँ, सर्टिफिकेशन एक बोनस पॉइंट होता है, जैसे IRDAI, CIC, CPCU, ARM, ये सब आप जरा फुल फॉर्म रिसर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, अपस्किलिंग इक्वल्स टू करियर ग्रोथ का शॉर्टकट। गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस जॉब के लिए एग्जाम्स निकालती है, आपको पता होगा, LIC AO, ADO असिस्टेंट, NICL AO अन असिस्टेंट, IRDA रेगुलेटरी पोस्ट निकलती रहती है। पैटर्न वही आपको पता है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इंश्योरेंस नॉलेज प्रिपरेशन करने में करीब 6 महीना 1 साल लगता है। और अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप बेशक निकाल सकते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, इंश्योरेंस में भी गोल्डन चांस है, राइट? काफ़ी अच्छा मौका है, आप देखते ही होंगे। तो दोस्तों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जो रिसेशन प्रूफ है, अनलिमिटेड ग्रोथ देती है और एक मीनिंगफुल करियर बनाती है, क्योंकि आप लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हो। आज की टेक अवे क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग करिए, कस्टमर सेंट्रिक रहिए, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करते रहिए, और बिलीव मी और ट्रस्ट मी, एक फ्रेशर से लेकर CEO तक का सफर बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, मैं भी लगा हुआ हूं पूरी मशक्कत के साथ कि जो बच्चे एक्चुअली में अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ रुख करना चाहते हैं, जो उन कैटेगरीज में आते हैं जो मैंने पहले ही बताया था, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। दोस्तों, मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अंकुर सर BFSI, मेरी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेन करता हूँ वो है BFSI करियर 24/7, जहाँ पे मैंने 21 डेज का फ्री का कोर्स लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे बैंकिंग के लिए सब कुछ मैं समझाता हूँ, बैंकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, आप जाके बेशक देख सकते हैं। और रोज मैं जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता हूँ, आइए जुड़िए मुझसे। अब दोस्तों, स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था कि अगर आप जॉब चाहते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, और आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है या आपकी एज हो रही है, तो आपके लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। थाने लोकेशन में कोटक महिंद्रा बैंक की अपॉर्चुनिटी निकली है। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ अड्डा 24/7 या फिर कहूँ करियर 24/7 का कोलैबोरेशन हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, जहां पे जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं 50% के साथ, और उनकी उम्र 25 साल के अंदर अंदर है, और आपको बेसिक कम्युनिकेशन करने आता है और इंग्लिश आती है बेसिक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे फॉर्म दिया है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कॉल करके सारी जानकारी दे देगी। उसके अलावा भी आप BFSI करियर 24/7 पे जाकर रिसर्च भी कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे सैलरी जो मिलती है वो 26,000 मिलेगी इन हैंड, और थाने लोकेशन में आपको जॉब मिलेगी। आप पैन इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर थाने लोकेशन में रिलोकेट कर सकते हैं तो रिलोकेट करिएगा। असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है कोटक महिंद्रा बैंक में, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर काम रहेगा। तो एक अच्छा मौका है, आप जुड़िए, बेशक जुड़िए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है, राइट? उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में ये बताइएगा कि आप कौन सा रोल टारगेट कर रहे हैं अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट संडे विद अ प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी जॉब शो में। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और बेहतरीन सेशन में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।